नदी किनारे एक गांव बसा हुआ था। उस गांव के लोग मछली बाजार में बेचते और अपना गुजारा किया करते थे। उस गांव के लोग सुबह जल्दी उठकर नदी से मछली लाते और बाजार में बेच देते। उनसे जो पैसे मिलते, उन पैसों से खाने के लिए कुछ सामान खरीद लाते। उसी गांव में रघु, उसकी पत्नी रत्ना और बेटी सुमन भी रहा करते थे। अरे सुनती हो, खाना जल्दी से बना दो, मुझे मछली भी बेचने जाना है। रघु घर के बाहर से ही आवाज लगाता है। रत्ना अंदर खाना बना रही होती है। रघु की आवाज सुनकर रत्ना जल्दी से घर के बाहर आती है और कहती है, हाँ हाँ, खाना ही बना रही हूँ। आज भी इतनी कम मछलियाँ लाए हैं आप। पता नहीं कब ये गरीबी दूर होंगी। इतना कहते ही रत्ना उदास हो जाती है। अपनी पत्नी को उदास देख रघु उससे कहता है, अरे जल्दी से खाना खिला दे, बहुत जोरों की भूख लगी है। और तू चिंता मत कर, बहुत जल्दी हमारे गांव की नदी में वापस बहुत सारी मछलियां आ जाएंगी। फिर ये सारी मुसीबतें टल जाएंगी। इतना कहकर रघु खाना खाने बैठ जाता है और जल्दी से खाना खाकर अपनी मछली से भरी टोकरी लेकर बाजार की तरफ निकल जाता है। रघु शाम तक बाजार में मछलियां बेचता है और फिर शाम को घर की तरफ लौटने लगता है। रघु और उसका दोस्त गोपाल दोनों साथ में ही आते हैं। रघु कुछ देर चलने के बाद गोपाल से कहता है, अरे गोपाल, क्या बताए, ये नदिया में मछली कम होने के बाद अपने तो मानो जैसे अकाल ही आ गया है। कुछ समझ में ही नहीं आता, घर कैसे चलाए। और ऊपर से सुमन की पाठशाला का खर्चा और रत्ना के दवा का खर्चा, राम जाने कैसे ठीक होगा ये सब। तब गोपाल बोलता है, देख रघु, ये सब तो चलता रहता है, लेकिन क्या तुझे पता है नदिया में से मछली कहाँ गई? तब रघु बोलता है, गई होंगी जहां जाना है वहां। अब तो ये सोच मछली वापस कैसे आएगी। और दोनों दोस्त ऐसे ही बातें करते करते गांव आ जाते हैं। फिर रघु गोपाल को कल मिलने का कहकर अपने घर की तरफ निकल जाता है। अगली सुबह जब रघु मछली लाने के लिए जल्दी उठता है तो देखता है रत्ना को बहुत तेज बुखार होता है। रघु चुपचाप घर से नदी की तरफ निकल जाता है। वह रास्ते में सोचता है, आज बहुत सारी मछली बेचूंगा, उनसे जो पैसे आएंगे उन पैसों से रत्ना को दवा दिला लाऊंगा। रघु नदी किनारे जाता है और अपनी कश्ती में बैठ जाता है। मछली का कांटा पानी में डालकर मछली के फंसने का इंतजार करने लगता है। बहुत देर हो जाने के बाद भी रघु चंद मछलियां ही जमा कर पाता है। ये देख रघु उदास हो जाता है और मन ही मन सोचने लगता है, अगर आज ज्यादा मछली नहीं ले गया तो रत्ना की दवा नहीं आएगी और सुमन की पाठशाला में भी पैसे देने हैं। कुछ समझ नहीं आ रहा, क्या करूं, कहां से लाऊं इतना पैसा। रघु इतना कहकर नदी किनारे बैठकर रोने लगता है। कुछ देर पश्चात रघु को एक सुंदर और सुशील आवाज सुनाई देती है। रघु जब उस आवाज की तरफ देखता है तो उसके होश गुल हो जाते हैं। वह आवाज एक जलपरी की थी जो पानी के ऊपर बैठी थी। रघु उसे देख डर के मारे भागने लगता है। रघु को भागता देख जलपरी उसे कहती है, रुको रघु, भागो मत, मैं तुम्हारी मदद करने आई हूँ। ये सुनकर रघु रुक जाता है। बताओ रघु, क्या परेशानी है तुम्हें? बहुत उदास लग रहे हो। जलपरी में बहुत गरीब हूं, इन मछलियों से ही मेरा घर चलता है। पिछले कुछ दिनों इस नदी से मछली गायब हो गई है, जिसकी वजह से खाना भी नहीं खा पाता हूं। और आज मेरी पत्नी की तबीयत बहुत खराब है और मेरे पास इतने पैसे भी नहीं हैं कि मैं उसको दवा दिला सकूं। ये सुनकर जलपरी जादू से एक पेटी रघु को देती है और कहती है, जाओ रघु, इस पेटी को लेकर अपने घर जाओ और कल से इस नदी में मछली वापस आ जाएगी। और इस पेटी के बारे में तुम किसी को मत बताना और ना ही मेरे बारे में बताना। अगर तुमने किसी को भी इसके बारे में बताया तो मछलियां वापस चली जाएंगी। रघु उस पेटी को लेकर खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है। घर जाकर देखता है उसकी पत्नी बिल्कुल ठीक हो चुकी है और उस दिन के बाद उस नदी में पहले से बहुत ज्यादा मछलियां आने लगीं और कभी भी मछलियां गायब नहीं हुईं। तो दोस्तों, इस तरह कहानी के अंत में जलपरी ने रघु की मदद की। अगर कहानी अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले।